नमस्ते दोस्तों। मनरेगा पोर्टल पर मज़दूरों के वर्क डिमांड कैसे डाली जाती है, इसके लिए आपको सबसे पहले मनरेगा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है ग्राम पंचायत के लॉगिन से। तो आपको ये ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री का जो पोर्टल होता है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो मज़दूरों को काम दिया जाता है वो हफ्ते के हिसाब से दिया जाता है कि एक हफ्ते 7 दिन के हिसाब से उनकी वर्क डिमांड डाली जाती है। इस डिमांड पर उन्हें वर्क अलाउट किया जाता है कि पहले डिमांड डाली जाती है, फिर वर्क एलोकेशन दिया जाता है कि इस पर आपको वर्क 6 दिन से करना है, 6 दिनों के लिए आपको वर्क करना है। तो इस संबंध में आप कैसे उनकी वर्क की डिमांड डाल सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करके ये जो पोर्टल मिल जाएगा, इस पर आपको दिख जाएगा तीसरा पॉइंट वर्क डिमांड, इस पर क्लिक करना है। डिमांड फॉर वर्क एंट्री, इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको यहाँ पर से सिलेक्ट के ऑप्शन पर से जो भी मज़दूर की डिमांड डालनी है कि आपको किस मज़दूर के नाम से, या कोई मज़दूर चाहता है कि मुझे काम करना है तो उसका नाम यहाँ से, जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है उनका नाम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। इसके बाद में ग्राम जो है गांव, किस गांव से है वो उनका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे गांव। प्रोसेस पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर गांव सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मज़दूर है उनकी डिमांड डालनी है, उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर उनका नाम हो जाएगा, आवेदक का नाम, आवेदन की तारीख, आप किस तारीख को आवेदन कर रहे हैं, तो जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ डाल दें। यहाँ पर अब कार्य मांग की तारीख, तो जो आवेदक है या मज़दूर है उनको आप कब से काम देना चाहते हैं। तो जैसे कि आज अगर आवेदन की तारीख आज है तो आज आप आज से ही दे सकते हैं, परंतु आवेदन की तारीख आज है और मैं चाहता हूँ कि इन्हें जो काम है वो कल से मिले, तो आप यहाँ पर कल की तारीख डाल दें। अब यहाँ पर तारीख डाल देंगे आप। आप यहाँ पर डाल दें आवेदन की तारीख, कार्य मांग की तारीख को। जैसे आप दिन संख्या यहाँ पर डालेंगे 6 एक हफ्ते के लिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो तारीख होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी कि एक हफ्ते के लिए आपको इन्हें वर्क डिमांड देनी है। तो ये हफ्ते के हफ्ते डिमांड इनको दी जाती है और एक दिन की अवकाश रखा जाता है। और इसमें आधार कार्ड नंबर अगर आप नहीं एंटर किया हुआ होगा तो यहाँ पर आपको डाल देना है, वेरीफाई कर लेना है। वही सारी चीज़ें डालकर आपको इनकी प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। तो डाटा एंटर सक्सेसफुली। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जितने भी व्यक्ति है या जितने भी मज़दूरों की डिमांड डालनी है उनको सभी को सेम ऐसे ही प्रोसेस से आपको उनकी डिमांड डाल देनी है। अब वर्क डिमांड डालने के बाद में बारी आती है वर्क एलोकेशन की, कि उन्हें जो काम दिया जाना है वो किस साइट पर काम दिया जाना है। तो इसके लिए आपको जैसे वर्क डिमांड आपने डाल दी है, डिमांड फॉर वर्क एंट्री। अब अगर आपको चाहते हैं कि आपने गलती से किसी गलत श्रमिक का नाम दे दिया है वर्क डिमांड के लिए, तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको सेम वही वर्क डिमांड पर जाकर डिलीट के ऑप्शन पर, अब यहाँ से जैसे कि ये इतने नाम है, इसमें से आप चाहते हैं कि इनका नाम आपने जैसे गलत दे दिया है, तो आप यहाँ पर टिक करके चेक बॉक्स में डिलीट चेक करके और आप नीचे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इसमें से इनका नाम हट जाएगा। अब इसके बाद में वर्क एलोकेशन के लिए आपको कि इन्हें इस साइट पर काम दिया जाना है, तो आपको उसके लिए ये जो 5वां ऑप्शन है वर्क एलोकेशन, इस पर क्लिक करना है और वर्क एलोकेशन एंट्री, अब इस पर क्लिक कर देंगे आप जो है। अब इसमें आपको जितने भी आप मज़दूरों को आपने सिलेक्ट किया है कि इनको आपको वर्क देना है, उनके सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि वर्क कैटेगरी, किस कैटेगरी का काम है उस संबंध में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा काम आप चल रहा है आपके यहाँ।
तो वो सिलेक्ट कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर जो करेंगे कार्य, जो आपका कार्य चल रहा है उसी पर आप उन्हें काम दे पाएंगे, इसलिए आप वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं आता है तो जो आईडी आपको बनी होगी वर्क कोड, वो कोड के आगे के जो 4 अंक होते हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो जो वर्क है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ये आ गया है वर्क कोड, तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर अब जिनको आपको यहाँ पर वर्क या तो फिर देख सकते हैं कि एक एक जिनको भी आप चाहते हैं कि इनको वर्क दें तो यहाँ पर टिक कर लें, या फिर सारों को देना चाहते हैं तो सबको टिक कर लें और टिक करके आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी एंट्री करने के बाद में आप सेव पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो कार्य था इस पर वर्क एलोकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब वर्क एलोकेशन होने के बाद में बारी आती है मास्टर रोल की। अब मास्टर रोल या इनके अटेंडेंस के लिए आप कैसे अटेंडेंस करेंगे इस संबंध में मास्टर रोल जारी होता है। तो मास्टर रोल आप यहाँ से निकाल लें और अब मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि इनकी सुबह और दोपहर में जो ऑनलाइन आजकल फ़ोटो खिंचाती है वो फ़ोटो खींचकर आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप मास्टर रोल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट यह 6 पॉइंट है मास्टर रोल, और इस पर प्रिंट ई मास्टर रोल पर जाकर यहाँ से वर्क आईडी सेलेक्ट कर लें। वर्क आईडी आ जाएगी और ये मास्टर रोल आ जाएगा यहाँ पर कुछ देर बाद। तो यहाँ से आप मास्टर रोल डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रकार आप अपने मज़दूरों को वर्क डिमांड डाल सकते हैं और उन्हें वर्क एलोकेशन कर उन्हें काम दे सकते हैं। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।